हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं आपका इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। हमारा ये पार्ट 5 है इस चैप्टर का। और पिछले वीडियो में अभी अभी हम क्या करके आए हैं, इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम को अच्छे से समझ के आए हैं। तो चलो अब इसी को सॉल्व करना है। इसकी फिगर इट आउट है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं इसके। रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू नोटेशन एंड राइट देयर नंबर नेम्स इन बोथ इंडियन एंड अमेरिकन सिस्टम। दोनों में ही लिखना है इनको, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है 405067 8। इसके हिसाब से लिखना है, ये गलत लिखे हुए हैं कॉमास हमारे पास। तो मैंने तुम्हें बताया था कॉमास इंडियन सिस्टम में 3 to 2 के हिसाब से लगते हैं। तो 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा लग गया। तो इसका इंडियन प्लेस सिस्टम वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से इसका क्या नंबर होगा। देखो, ये वंस का पीरियड है, ये था थाउजेंड्स का पीरियड है, और ये मेरे पास क्या है, लाख का पीरियड। तो नाम क्या होगा इसका, 40,50,678 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से कैसे लिखेंगे, अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से कॉमा कैसे लगाएंगे पहले बताओ। 4050,678 है, 3 के बाद कॉमा लगता है, 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा। ये हो गया वंस का पीरियड, ये हो गया थाउजेंड का पीरियड, और ये किसका हो गया, मिलियंस का पीरियड हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 4,50,50,000, ये देखो 50,678। और नेक्स्ट चलते हैं, चलो नेक्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है मुझे इन्होंने, 4812162 इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाएंगे, 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद लग गया कॉमा यहाँ पे। अब इसके बाद में इसका नंबर नेम क्या होगा, वंस का पीरियड, थाउजेंड का पीरियड, ये हो गया लाख का पीरियड, ये हो गया करोड़ का पीरियड। तो ये बन गया 4 करोड़ 81,21,000, और क्या बन गया ये 620। सिंपल। अब नेक्स्ट अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से क्या होगा, पहले तो अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से चलो कॉमा लगा लेते हैं। 48121 है ऊपर इसी एट। ये हो गया मेरे पास 4812162, ठीक है। 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 3 का हिसाब होता है वंस का पीरियड, थाउजेंड्स का पीरियड, करोड़ का पीरियड। तो ये क्या बन गया, सॉरी मिलियंस का पीरियड। तो ये बन गया 48,121,620 जो मैंने बड़ा वही मैंने टिक किया। गॉट इट। नंबर पढ़ो और उसके पीरियड के हिसाब से उसको दो। नेक्स्ट मेरे पास है ये सी पार्ट का, सी पार्ट का है ये 2002220। चलो इंडियन के हिसाब से कॉमा लगाएंगे, 3 के बाद, 2 के बाद और 2 के बाद लगा दिया। इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसका नाम क्या होगा, देखो ये करोड़ का पीरियड है, तो 2,22,002। सिंपल। अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से पहले कॉमा लगा लेते हैं, 2002220। 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा। ये थाउजेंड का पीरियड है, ये वंस का है मेरे पास, और ये किसका हो गया, मिलियंस का। तो ये हो गया 20,22,002। सिंपल, छोटा सा नंबर था ये, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं इसका, अगले क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट इसमें देखो यहाँ ये नंबर दिया गया 24,68,13,579। चलो पहले कॉमा लगा लिया, 3 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 24,68,13,579। देखो 13,579 पीरियड के हिसाब से लिख दिया। अब बिलियंस में लिखना है तो उसके हिसाब से पहले कॉमा लगा लेते हैं, 13,579। 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा कर। ये किसका पीरियड है, मिलियन का पीरियड है, तो क्या बोलेंगे 246 मिलियंस। ये देखो ये लिखा 246 मिलियंस 813,570, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है मेरे पास ये 345000543। चलो इंडियन सिस्टम के हिसाब से करते हैं पहले। ये तो करोड़ का प्लीज दिख रहा है मुझे, 34,50,05,43। अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से चलो फॉर्मा लगा लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, 3 के बाद, 3 के बाद कॉमा। तो ये किसका प्लेस है मेरे पास, मिलियन का। तो 345,543। सिंपल, थाउजेंड का प्लेस था ही नहीं तो उसको मैंने मेंशन ही नहीं करना। ओके नेक्स्ट है मेरे पास ये
102030405 3 के बाद कॉमा 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद। अब ये किसका प्लेस आ गया मेरे पास, ये तो ध्यान से, ये तो वंस का हो गया, ये थाउजेंड्स का हो गया, ये लाख का हो गया, और ये हो गया मेरे पास करोड़ का, और ये एक लास्ट में मैंने जो भी बताया था मुझको अरब का प्लेस भी होता है। तो ये हो गया 1 अरब 2 करोड़ 3 लाख, देखो 3 लाख 4050। ठीक है ना। अब चलो इसको अमेरिकन के हिसाब से कॉमास लगा लेते हैं। कॉमा लगा 3 के बाद 3 के बाद और फिर 3 के बाद, तो इसमें क्या होगा, ये 1 बिलियन 20 मिलियन 304,000 एंड देन फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। नेक्स्ट आते जाओ। अब नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमें उसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बस क्या है कि इसमें ना हमें ये नंबर सिस्टम दे दिया है। ठीक है, अब इसमें नंबर्स लिखने हैं, मतलब नंबर नेम दे दिया है, हमें इसको नंबर्स लिखना है। पहला है 1 करोड़ 1 लाख 1010। अच्छा देखो, सबसे पहले लो ना प्लेस वैल्यू टेबल बना लो। 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, ये कह रहा है कि 1 करोड़, तो 1 करोड़ तो 1 के नीचे आएगा। फिर कह रहा है 1 लाख, 1 लाख इधर आएगा, मतलब बीच में 0 होगा। उसके बाद भी कह रहा है 1010 1010 10 तो यहाँ पे आएगा, और बाकी सारे प्लेसेस क्या हो जाएंगे 0 की। तो इस तरह से ये नंबर बन जाएगा। अगर तुम ये ऊपर प्लेसेस का ध्यान रख के बनाओगे ना तो आराम से बन जाएगा। कॉमा पुट कर दो ऐसे करके 2 के बाद 2 के बाद। देखो 1 करोड़ 1 लाख 1000 10 हो गया ना आसानी से। अब नेक्स्ट पे क्या कह रहा है कि 1 बिलियन 1 मिलियन 1000 1। ठीक है, तो इसमें मुझे कौन सा वाला चाहिए, अमेरिकन वाला चाहिए। 1 टेंस 100 1000 10,000 1000 10,000 फिर 100,000 फिर मिलियंस फिर 10 मिलियन फिर 100 मिलियन फिर बिलियन। कितने बिलियन है भैया, 1 बिलियन है। अच्छा, फिर उसके बाद में 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन को यहाँ डाल देते हैं। बाकी जो प्लेसेस नहीं गिवन है मतलब वहाँ पे जीरोस आएंगी। फिर 1000 और लास्ट में लगा देंगे 1 और बाकी सारे प्लेसेस पे आएगी 0। कॉमास पुट कर दो 3 के बाद 3 के बाद 3 के बाद। देखो बन गया ना मेरा आसानी से। ऊपर प्लेसेस का ध्यान रखे हुए रखते हुए बनाओगे तो आराम से बन जाएगी। नेक्स्ट में वो कह रहा है 10 करोड़ 20 लाख 30,040। अच्छा, अब इसमें क्या करना है कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से चाहिए, तो यही पे लिख लेते हैं। 10 करोड़ है तो 10 का प्लेस पे आएगा 10 करोड़। 20 लाख है तो भैया 20 लाख ये लो। ये कह रहा है 30,040 30,000 है, लो भैया 30,000 बन गया, और ये बन गया मेरे पास 40। प्लेस वैल्यू बना रखा है तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता है। फिर कह रहा है कि 9 बिलियन 80 मिलियन 700,600। अच्छा क्या है, 9 बिलियन है, तो यहाँ पे बीच में डाल दो 9 बिलियन, डाल दिया ये लो। 80 मिलियन 80 मिलियन ओके, मतलब 100 प्लेस पे कोई नहीं होगा, 80 मिलियन। ठीक है, फिर 700,000, तो 700,000 आ गया मेरे पास। फिर 600 मतलब लास्ट में आएगा, वो हो गया मेरे पास क्वेश्चन। इस तरह से मैंने कॉमा लिख के बता दिया इसको, है ना। ये हमारा ए पार्ट था, ये हमारा बी पार्ट है, ये हमारा सी पार्ट था, ये हमारा डी पार्ट है। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट वो क्या है कि कंपेयर करो। ठीक है, चलो भैया कंपेयर करें। तो पहला में कंपेयर क्या करना है कि 30,000 को कंपेयर करना है 3 लाख से। देखो इसको करने का ना एक तरीका ये होता है कि तुम ना पहले तो ना इनको नंबर्स में लिखो। 30,000 कैसे लिखोगे तुम, 30 लिखोगे, 1000 में कितनी जीरो होती है, 3 जीरो होती है, 3 जीरो होते हैं। 3 लिखोगे, लाख में कितनी जीरो होती है, 1 2 3 4 5 जीरो होती है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ, कॉमा लगाते हैं 3 के बाद 2 के बाद 3 के बाद, ऑब्वियसली यही बड़ा हो, है ना। नेक्स्ट फिर वगैरह 500 लाख 5 मिलियन। पहले 500 लाख मिला, देखो 500 लाख में कितनी जीरो होती है, 5 1 2 3 4 5। बिलियन में कितनी जीरो होती है, 1 2 3 1 2 3 6 जीरो। इन दोनों को ना किसी भी एक प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से कॉमन लगा लो। हम लगा लेते हैं आपका इंडियन के हिसाब से, 3 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद। अभी क्या बन गया बताओ,
ये बन गया 5 करोड़, ये क्या बन गया 50 लाख। कौन बड़ा होगा बताओ? 5 करोड़ बड़ा होगा ऑब्वियसली, है ना। तो दोनों को सेम में लिख के देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है वो 800,000, 800,000 बड़ा है या फिर 8 मिलियन बड़ा है, ठीक है ना। तो 800 लिखो पहले, 1000 में 3 जीरो लगाओ, 1 मिलियन है तो मिलियन की 6 जीरो लगाओ। लगा दी मिलियन की 6 जीरो, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को किसी भी एक प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से कॉमा पुट करेंगे। मैं इंडियन के हिसाब से बढ़ाऊँ, 3 के बाद 2 के बाद, 3 के बाद 2 के बाद। अभी क्या बन गया 8 लाख, ये क्या बन गया 80 लाख। कौन बड़ा हुआ? 80 लाख बड़ा, ठीक है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन, चल लास्ट में वो कह रहा है 640 करोड़ बड़ा है या फिर 60 बिलियन हो। तो 640 लिखो, करोड़ की कितनी जीरो लगेंगी? 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। 60 बिलियन, बिलियन में कितनी जीरो होती है बताओ? 9 जीरोस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। अब दोनों में कॉमर्स पुट करते हैं, चलो इंडियन के हिसाब से कर लेता है। 3 2 2 2, 3 2 2 2, क्या बन गया ये बताओ? ये बन गया 6 बिलियन। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा 60 बिलियन। तो 60 बिलियन बड़ा हुआ या 6 बिलियन बड़ा हुआ? ऑब्वियसली 60 बिलियन ही बड़ा होगा, है ना। तो इस तरह से हमारा ये बना क्वेश्चन भी हो गया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज को सीखेंगे। सो चलो फिर बच्चों, वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।